हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा वायरस कौन सा था? नहीं, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक कंप्यूटर वायरस की। और क्या आप जानते हैं कि एंड्रॉयड पहले स्मार्टफोन के लिए बनाया ही नहीं गया था? तो फिर एंड्रॉयड बनाया किसके लिए गया था? और साथ ही दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम किसने लिखा था? अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी, वो भी बार बार और लगातार। तो हेलो गाइज, मेरा नाम विकास कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मोर देन फैक्ट्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो टाइटल, गैलेक्सी ऑफ फैक्ट्स। व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो हर कोई करता ही है, फिर वो चाहे किसी के साथ टेक्स्ट करने के लिए हो या फिर किसी के साथ वीडियो कॉल पर बात करने के लिए या फिर इवन फाइल शेयर करने के लिए हो। लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप के फाउंडर का नाम क्या था और ये कहाँ से थे? तो दोस्तों, व्हाट्सएप के फाउंडर का नाम जेन कॉम है, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव से बिलोंग करते हैं। यूक्रेन जो पहले 1991 से पहले रसिया का एक भाग हुआ करता था, आज वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और जेन कॉम का जन्म 1976 में यूक्रेन के कीव सिटी में ही हुआ था। और कीव सिटी यूक्रेन की सबसे पॉपुलर सिटी में से एक है और यह यूरोप की 7वीं सबसे पॉपुलर सिटी है। दोस्तों, 1991 में जब यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, तब इसके एक साल बाद जेन कॉम और उनकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई थी, यूएसए में। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जेन कॉम ने अपने सपने पूरे करने के लिए अपना कॉलेज भी छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ एक ऐप बनाया जिसे आज हम व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस ऐप के लिए गूगल ने जेन कॉम को $10 बिलियन का ऑफर दिया था। बाद में फेसबुक ने इसे $19 बिलियन में खरीद लिया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में 19 फरवरी को खरीदा था। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था, जो कि इंडियन रुपीज में 1,14,000 करोड़ के बराबर होते हैं। दोस्तों, अगला फैक्ट भी व्हाट्सएप से ही जुड़ा है। आज पूरी दुनिया व्हाट्सएप को फ्री में यूज करती है, लेकिन क्या आपको पता है 18 जनवरी 2016 से पहले व्हाट्सएप फ्री नहीं था। उससे पहले व्हाट्सएप $1 पर यूजर एनुअल फीस चार्ज करता था। पर दोस्तों, जनवरी 18, 2016 के बाद व्हाट्सएप सबके लिए फ्री हो गया। इसका कारण था गूगल प्ले स्टोर का आना। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल की तरह इतने रूल्स नहीं हैं, तो वहाँ कोई भी अपना ऐप बनाकर डाल सकता है। और इसी के कारण व्हाट्सएप जैसे कई तरह के ऐप्स गूगल पर आने लगे थे। तो इसीलिए व्हाट्सएप ने कंपटीशन में बने रहने के लिए अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन फी लेना बंद कर दिया। बट दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप आज भी बिल्कुल ही फ्री है। व्हाट्सएप आज भी चार्ज करता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस एपीआई से। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से चार्ज करता है, और ये भी सिर्फ बिजनेस से लेट रिप्लाई के लिए चार्ज करता है। अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस पर कोई बिजनेस अकाउंट है और आपने अपने कस्टमर को 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिया है, तो व्हाट्सएप आपसे चार्ज करेगा। यह चार्ज कुछ पैसों से लेकर कुछ रुपयों तक भी हो सकता है, और यह चार्ज पर नोटिफिकेशन होता है। हेलो दोस्तों, आई लव यू। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पास्ट में आई लव यू एक वायरस था? यह वायरस 5 मई 2000 में पहली बार देखा गया था। इसे लव बग भी कहते हैं। यह वायरस आपकी ईमेल्स के थ्रू आता था। इसमें एक ईमेल आता था आपको कि आई लव यू विद 1 अटैचमेंट, लव लेटर फॉर यू। और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते थे, आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता था। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस वायरस ने सिर्फ 10 डेज में ही 10 मिलियन कंप्यूटर्स को अफेक्ट कर दिया था। इसने ज़्यादातर विंडोज़ कंप्यूटर को ही अफेक्ट किया था। इसने लगभग उस टाइम पर वर्ल्ड के 10% कंप्यूटर्स को अफेक्ट कर दिया था। और इस वायरस के कारण 5.5 to 8.7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। और दोस्तों, इस नुकसान की भरपाई के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 10 to 15 बिलियन डॉलर्स थी। तो दोस्तों, आपने ये तो जान ही लिया कि प्यार भी एक वायरस ही है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो वायरस था माई डूम वायरस, जो कि जनवरी 26, 2004 में पहली बार देखा गया था। एंड इट वॉज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वायरस एवर। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला कंप्यूटर वायरस था। इसने सिर्फ 10 दिनों में लगभग विंडोज के 50 मिलियन कंप्यूटर्स को अफेक्ट कर दिया था। और सबसे शॉकिंग बात, इस वायरस के कारण 38 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। और दोस्तों, इस वायरस का डर तो इतना था कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस वायरस को क्रैक करने के लिए $250,000 का रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिया था। $250,000 का रिवॉर्ड मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 75 लाख रुपीज।
और दोस्तों इस वायरस में $38 बिलियन का नुकसान तो क्या ही था, लेकिन इससे हुए नुकसान को एडजस्ट करने के लिए $52 बिलियन की कॉस्ट भी आई थी। मींस नुकसान तो एक तरफ, उसकी भरपाई के लिए भी दुगना पैसा देना पड़ा। दोस्तों इस टाइम पर सब कुछ ऑनलाइन है, फिर चाहे वो पढ़ना हो या पढ़ाना, कुछ खरीदना हो या बेचना, और तो और यहाँ तक कि गेम्स भी ऑनलाइन ही हो गए हैं। लेकिन सोचिए इस टाइम पर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप क्या करेंगे। दरअसल दोस्तों आजकल तो ऑनलाइन फ्रॉड्स के नंबर भी तेजी से बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है तो ऑनलाइन फ्रॉड्स भी तेजी से बढ़ेंगे ही। दोस्तों अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो आप क्या करेंगे। चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। वैसे इससे पक्का सॉल्यूशन तो नहीं, पर आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड के टाइम पर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.cybercrime.government.in पर लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों 155260 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह नेशनल साइबर क्राइम सिक्योरिटी नंबर है। दोस्तों इससे पक्के सॉल्यूशन का तो पता नहीं, लेकिन आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। दोस्तों अब मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपके पक्का काम आने ही वाला है। दोस्तों अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है तो उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं, वो अब मिले या ना मिले। लेकिन अगर दोस्तों आप ये कर लेंगे तो क्या पता आपका फ़ोन कभी चोरी ही ना हो। दोस्तों आप अपनी जीमेल आईडी से फाइंड माई डिवाइस पर लॉगिन कर सकते हैं। ये गूगल पर एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, जिससे आप अपने जीमेल जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है उससे रजिस्टर कर सकते हैं, और आप यहाँ से अपने फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी पता कर सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन अभी ऑन है तो दोस्तों यह आपके फ़ोन की करंट लोकेशन भी बता देगा। और दोस्तों अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आप अपने फ़ोन को लॉक भी कर सकते हैं और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज शो भी करा सकते हैं कि आई लॉस्ट माई फ़ोन एंड प्लीज़ कॉल दिस नंबर लाइक दिस। और दोस्तों अगर आपको अपना फ़ोन मिल ही नहीं रहा है और आपकी अगर उसमें कोई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है और आप नहीं चाहते कि वह कोई और देखे, तो दोस्तों आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को भी डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी उस फ़ोन में क्या था वो नहीं देख पाएगा। और दोस्तों अगर आपका फ़ोन आपके पास ही है और आप उसे भूल गए हैं कहीं रखकर, तो दोस्तों आप उस पर एक रिंगटोन भी रिंग करा सकते हैं, जिससे कि आपके फ़ोन में एक रिंगटोन बजेगी और आप अपने फ़ोन को आसानी से ढूंढ लेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी? चलिए मैं बताता हूँ। वो थी टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाई गई www वर्ल्ड वाइड वेब नामक वेबसाइट, जो कि अगस्त 1991 में बनाई गई थी, और यह आज भी ओपन है। इसे आप आज भी जाकर विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह टाइम के साथ साथ बहुत ही मॉडिफाई हो गई है और आपको लग सकता है कि यह दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट नहीं है, पर असल में यही दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट है, थी और रहेगी। अगर आप विजिट करना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वैसे तो एप्पल कंपनी अपने आप में ही बहुत खास है, और आज मैं आपको इन्हीं खास चीज़ों में से एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एप्पल के लैपटॉप्स के पीछे जो मैक शब्द जुड़ा होता है, उस मैक शब्द की फुल फॉर्म क्या है? अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। इस शब्द की फुल फॉर्म है मैकिंटोश। दरअसल दोस्तों जब एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो स्टीव जॉब्स उसका एक इनोवेटिव नाम चाहते थे, तो बाद में स्टीव जॉब्स ने उसके लिए मैकिंटोश शब्द चुना और बाद में इसे बदलकर मैक कर दिया गया, इसको और स्टाइलिश और अच्छा सुनाने के लिए और दिखाने के लिए। और दोस्तों अब तक लॉन्च किए गए सभी एप्पल कंप्यूटर्स की फैमिली का नाम ही मैकिंटोश है। दोस्तों 2009 में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें इंटरनेट की डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड की तुलना पिजन यानी कबूतर की डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड से की गई थी। मीन्स इसमें इंटरनेट और एक कबूतर की ट्रांसफरिंग स्पीड की तुलना हुई थी, जिसमें उन दोनों के बीच एक रेस हुई थी। वैसे कबूतर ही क्यों? दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर यह है कि एंशिएंट टाइम में लोग अपने मैसेजेस भेजने के लिए कबूतरों का ही इस्तेमाल करते थे, तो इसीलिए कबूतर को चुना गया। ये रेस साउथ अफ्रीका में हुई थी और इसमें कबूतर की रेस ADSL टेक्नोलॉजी के साथ हुई थी। ADS का फुल मीनिंग है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि डेटा ट्रांसफरिंग की एक टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें जीत किसकी हुई थी? और अगर आपने कबूतर कहा है तो ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और आपको इसके लिए मिलता है 54 भी नहीं, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बदले में। दोस्तों यह रेस 60 माइल्स की दूरी के लिए हुई थी, जिसमें कबूतर ने सिर्फ 6 मिनट
57 सेकंड्स में पहुंचकर ADSL टेक्नोलॉजी की बुरी ही तरह से धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि उस टाइम ADSL टेक्नोलॉजी में सिर्फ 10% डेटा ही ट्रांसफर हो पाया था, और ये डेटा भी ज़्यादा नहीं था, यह डेटा सिर्फ 4 GB था। दोस्तों, इसमें 4 GB की चिप को कबूतर के ऊपर लगा दिया गया था, जिससे कबूतर उस चिप को लेकर आसानी से हवा में उड़ सके। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA के साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया है जो कि बता सकता है कि आपकी स्माइल फेक है या रियल। यस दोस्तों, इट इज ट्रू। वह यह सब आपके ब्लड प्रेशर, आपकी स्वेटिंग और दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट और आपके टेम्परेचर को मीजर करके बताता है कि आपकी स्माइल फेक है और रियल। वैसे ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत और भी कैलकुलेशंस करता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। दोस्तों, आजकल हम ना जाने कितने ही तरह के वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब आपको पता ही होगा कि ये सब प्रोग्रामिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी? चलिए मैं बताता हूँ। दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर एडा लोवलेस थी। ये इंग्लैंड में रहने वाली एक मैथमेटिशियन थी जो कि 10 दिसंबर 1815 को लंदन में यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुई थी। ये एक मैथमेटिशियन और राइटर थी। इनका पूरा नाम अगस्ता अडा किंगन्योल काउंटेस ऑफ लोवलेस था। और दोस्तों, इनकी डेथ 27 नवंबर 1852 को मैरी लेबोन लंदन में हुई थी।